हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। आज मैं आपके लिए आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम करने आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एग्जाम को किस तरीके से आपको लेके चलना है, किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अकाउंट्स हमें अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छे से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये होती है कि सर हम कर तो रहे हैं बट कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम कुछ सम्स कर रहे हैं तो वो सम्स करने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो आज इन्हीं सब बातों को हम कंसीडर करके मैंने सोचा कि चलो आपके लिए ये एक वीडियो मैं बना दूं जिससे हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट इसका मिले। तो आज हम बात करेंगे कि अकाउंट्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको अकाउंट्स में ध्यान रखना है। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना भी टाइम आपके पास है आपको अपना 100% देना है, प्रॉपर तरीके से आपको मेहनत करनी है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज आपको करते रहना है, ठीक है। 100% आपको फोकस करना है। मेहनत करके ही सीए क्लियर हो सकता है, ध्यान रखना। आप मेहनत करोगे तो ही सीए फाउंडेशन आपका क्लियर होगा। तो मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। हार्डवर्क आपको करते रहना है और ध्यान रखना ये हार्डवर्क आपको अभी करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम आपके पास है वो टाइम आपके लिए फिर से नहीं आने वाला है। तो अभी जितना भी 15 to 20 डेज जितना भी आपके एग्जाम में टाइम है, आप प्रॉपर तरीके से 100% फोकस के साथ पढ़ाई करोगे और इस बार आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट्स के बारे में। ये दो चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, क्या क्या अकाउंट्स में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स पे। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको वो कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी बनाना है। सेकंड पॉइंट है, मेक स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। यस, आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाना है। वो भी मैं आगे इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्या क्या आपको डिसाइड करना है, क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग फॉर द डे बिफोर एग्जाम। आपको एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले का क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड प्लान योर डेली शेड्यूल। रोज आप क्या पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हो, उन सब का एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप 100% अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली आप उसको कवर कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। देन मेक स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, प्लानिंग फॉर द डे बिफोर एग्जाम एंड प्लान योर शेड्यूल, प्लान योर डेली शेड्यूल, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चैप्टर्स की। जी हाँ, आपके चैप्टर्स का वेटेज क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो चैप्टर 1 आप सबको पता होगा, अकॉर्डिंग टू आईसीआई मॉड्यूल चैप्टर 1 के 9 यूनिट्स है। चैप्टर 1 के 9 यूनिट्स है जिनका वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। जी स्टूडेंट, आप ये वेटेज मैं आपको पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, पास्ट ईयर के जो पेपर्स है उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। 4 to 6 मार्क में चैप्टर 1 के 9 यूनिट्स आते हैं। कोई भी यूनिट आ सकता है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 2, 4 एंड 5 ये आपको ज्यादा अच्छे से करके जाने हैं। इसमें से एग्जाम में नॉर्मली आता है। चैप्टर 2 के यूनिट 1 to 5, जी हाँ, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर, सब्सिडरी बुक, ये सब यूनिट 1 to 5 के अंदर इनका वेटेज होता है 4 मार्क का।
इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि 4 नंबर का वेटेज होता है यूनिट 1 to 5। ये हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर की ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। तो चैप्टर 2 के यूनिट 1 to 5 का वेटेज है 4 मार्क का। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि हर बार एग्जाम में किसी एक यूनिट में से आता है। जैसे कभी कभार क्या होता है रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस आपको पूछ लेंगे, कभी केस बुक आ जाएगा, कभी सब्सिडरी बुक्स के बारे में आ सकता है। तो ये ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि 4 मार्क्स में यूनिट 1 to 5 आपका आता है। उसके बाद यूनिट 6 चैप्टर 2 का यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो 4 to 6 मार्क पे आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, हर बार एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क पे। बीआरएस की अगर हम बात करेंगे तो बीआरएस आपका है 10 मार्क्स पे। ऑन एन एवरेज 10 नंबर में बीआरएस आता है। इन्वेंट्री 5 to 8 मार्क में, डेप्रिसिएशन 5 to 10, बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली 10 नंबर का आता है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल कभी कभी आता है 4 मार्क पे आता है। कंसाइनमेंट, लास्ट टाइम कंसाइनमेंट नहीं आया था एग्जाम में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10 मार्क का कंसाइनमेंट आता है। देन एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप एवरेज ड्यू डेट भी कर सकते हो और अकाउंट करंट भी कर सकते हो, और वो 5 मार्क में नॉर्मली आता है। देन फाइनल अकाउंट का वेटेज है 10 to 15 मार्क। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 नंबर का आता है। पार्टनरशिप 15 मार्क एंड कंपनी अकाउंट 15। ये हम बात कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। तो ये आपको एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है चैप्टर्स का कि ये ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स के चैप्टर्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये सब हमने चैप्टर वाइज डिस्कस किया है। अब सर कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको चैप्टर 1 के 9 यूनिट्स में एंड चैप्टर 2 के यूनिट 1 to 5 में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना स्टूडेंट्स। जी हाँ, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना आपको। चैप्टर 1 के जो 9 यूनिट्स हैं इनको भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि वेटेज वाइज अगर इंपॉर्टेंस वाइज देखें तो उतना इंपॉर्टेंट ये सब चीजें नहीं है आपके लिए है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, तो इन सबको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना। रेक्टिफिकेशन हो गया, बीआरएस हो गया, बाकी जो चैप्टर्स है उसमें भी आप देखोगे तो लास्ट में अगर हम बात करें आपके मॉड्यूल 2 आईसीआई के हिसाब से, तो यहाँ पे 15 मार्क पे कंपनी अकाउंट्स है, 15 मार्क पे पार्टनरशिप है, देन 10 मार्क पे एनपीओ एंड 10 में फाइनल अकाउंट। ओके, सो हम अगर इन 4 चैप्टर का वेटेज कंसिडर करें तो सर 50 मार्क तो यही हो जाते हैं। 4 चैप्टर, फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, इन चारों का अगर हम टोटल करते हैं तो ये 50 मार्क का वेटेज ये 4 चैप्टर रखते हैं और 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। 100% मींस मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस बार आएंगे ही आएंगे, बट अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 100% ये सब एग्जाम में आते हैं। तो 50 मार्क आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें से कवर कर सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है करने में, ठीक है। बट ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। दोनों चैप्टर आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम इनमें आपको नहीं लगेगा। एक चैप्टर के बेसिस पे मत जाना स्टूडेंट्स कि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये तो ऑप्शन में आता है तो या तो एवरेज ड्यू डेट कर लेते हैं या अकाउंट करंट एक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में ही आएगा, अलग अलग भी हो सकता है, एक ही आ जाए, ऑप्शन दे ही नहीं वो लोग, वैसा भी हो सकता है। तो आप दोनों सिंपल चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। कंसाइनमेंट अच्छे से आपको प्रिपेयर करना ही है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस सिंपल सा टॉपिक है, कभी कभार एग्जाम में आता है, बट बहुत ज्यादा आपको इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट लास्ट टाइम 15 मार्क्स में एग्जाम में आया था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बीआरएस, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सर क्या हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करें तो चलेगा? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हो और कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा हम 100% कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस हम ये देख सकते हैं कि कितना टाइम
हम कौन से चैप्टर को दे सकते हैं, इंपॉर्टेंस कौन से चैप्टर का कितना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपके पास है। अब आपको प्लानिंग कैसे करनी है, मेक स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। यस, आपको अपनी स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, वो नाइट में 1 o'clock और 2 o'clock तक पढ़ रहा है, आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो 11 बजे सो जाते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे, अपने फ्रेंड्स को देख के स्ट्रेटेजी आपको नहीं बनानी है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके फ्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आप अपने फ्रेंड्स को मत देखो, आप अपने आप को देखो, क्या आप नाइट में लेट तक पढ़ सकते हो? इफ यस, तो आप लेट तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं, नाइट में मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं या उठ सकती हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हो। कहने का मतलब दूसरों को आपको फॉलो नहीं करना है, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना टारगेट या अपना प्लान डिसाइड करोगे, तो या तो आप नाइट में लेट तक पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हो। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको कंसीडर करना है, बट अपने फ्रेंड्स को देख के नहीं, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो हैव ए गुड ब्रेक। ठीक है, इट मींस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यूसली कितना टाइम पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक स्लॉट में 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, उनको ब्रेक चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो 3, साढ़े 3, 4 घंटे पढ़ लेते हैं, बाद में उनको ब्रेक चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आप एक स्लॉट में कितना टाइम कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है कि 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 मिनट का या 20 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। ठीक है, 15 to 20 मिनट का एक ब्रेक आपको लेना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वो ब्रेक को आपको ब्रेक में कुछ चीजें नहीं करनी है, मोबाइल गेम्स आपको नहीं चालू करने हैं, कोई मूवीज या रील्स वगैरह कुछ भी नहीं देखना है 15 मिनट के ब्रेक में। आपको फोकस करना है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि जब आप वापस 15 मिनट के बाद पढ़ने बैठोगे तो एक फ्रेश माइंड आपका रहेगा, आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो कि किस तरीके से अब आपको आगे पढ़ना है, या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हो, अकाउंट्स मेनली पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स में क्या प्लान आपको करना है आगे, उन सब के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, खाना पीना कर सकते हो। ठीक है, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, 10-15 मिनट फैमिली के साथ, ताकि थोड़ा हंसी मजाक होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। ठीक है, गेम्स, मोबाइल गेम्स, मूवीज, रील्स, इन सबको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप 15 मिनट के ब्रेक में इनको 15 मिनट के लिए देखने जाओगे, लेकिन स्क्रॉल करके करते करते पता चलेगा कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया। जब तक कि मोबाइल की बैटरी 10% नहीं आ जाती है, तब तक आपको अपना टाइम पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए इन सबको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज जो है वो आप कर सकते हो, तो इसी को हमने यहाँ पे बोला है गुड ब्रेक। चलिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते हो, तो 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ के देन टेक ए 15 मिनट ब्रेक। अगर आपको लगता है नहीं 2 घंटे बाद ही मुझे 15 मिनट का ब्रेक लेना है, तो आप 2 घंटे के बाद भी ले सकते हो। तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक का टाइमिंग और ब्रेक कब लेना है वो डिसाइड करना है। नॉर्मली 15 मिनट का ब्रेक जो है वो सफिशिएंट है। अगर आप लंच या डिनर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, तो वो आप ले सकते हो। चलिए सर, अकाउंट्स की एग्जाम है, उसके पहले दिन हमें क्या करना है? प्लानिंग फॉर द डे बिफोर एग्जाम। ये आप उस दिन सोचोगे एग्जाम से पहले दिन, तब एक्टिविटी नहीं होगी, तब एक्शन नहीं होगा, खाली प्लानिंग ही होगी। इसलिए प्लानिंग पहले करना है, एक्टिविटी उस दिन करना है। तो उस दिन सोचने का टाइम नहीं आपके पास, पहले से आप प्लानिंग करके रखो और इस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है उस दिन। ठीक है, क्या क्या रखना है आपको? सर अभी से हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हर एक चैप्टर के सेलेक्ट करने हैं।
क्योंकि ये एक सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स का, सर इतने सारे सम्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, अगर एक दिन में हम सारे चैप्टर्स के सारे सम्स करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो आपको सारे सम्स नहीं करने हैं बिफोर एग्जाम। द डे बिफोर एग्जाम आप सारे सम्स करने नहीं जाओगे। आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स अभी के लिए अभी सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको एग्जाम के पहले दिन काम आएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को आप रिवाइज करके जाओगे बिफोर एग्जाम। इसके अलावा हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट मिस मत करना। हर एक चैप्टर का, हर एक पॉइंट का जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी नोट्स आपको यहाँ पे लिखवाए गए हैं, उन सबको आपको एक बार कवर जरूर करना है डे बिफोर एग्जाम, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट रिकॉल होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा, और उसके बेसिस पे अगर आपने सम की प्रैक्टिस भी नहीं की होगी और एग्जाम में आ गया तो वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप सम कर सकते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। सम्स आप सारे नहीं कर सकते हो, इसके लिए अभी से आपको इंपॉर्टेंट सम सिलेक्ट करके रखने हैं। उसके अलावा जो भी ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आपको कवर करना है। 12 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की होगी, ठीक है, डिस्क्लेमर, ये डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड नहीं किया है वो कर लेना। ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस भी अच्छे से आपको करके जाने हैं, बिकॉज वो 12 मार्क्स में आते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। विद रीजन आपको एग्जाम में लिखना है, तो रीजन को भी अच्छे से समझ के जाना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हुए हैं, उनको भी आपको कवर करके जाना है द डे बिफोर एग्जाम। तो एक बार उन सबको भी एक बार देखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेटेस्ट अटेम्प्ट का आरटीपी, इट मींस जून 23 का जो आरटीपी है वो आरटीपी भी आपको कवर करना है द डे बिफोर एग्जाम। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, आरटीपी में से एग्जैक्ट वही सम जो उन्होंने आरटीपी में दिया है वही एग्जाम में आ जाता है। इसलिए लेटेस्ट अटेम्प्ट का आरटीपी द डे बिफोर एग्जाम आपको करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और उससे आपके हर एक चैप्टर का एक एक सम आप कर लोगे, बिकॉज आरटीपी में हर एक चैप्टर का एक एक सम होगा, तो वो भी आपका हर एक चैप्टर का एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट सम सेलेक्ट करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, हर एक चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं, और लेटेस्ट अटेम्प्ट आरटीपी आपको करके जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्लान योर डेली शेड्यूल। बिना प्लानिंग के आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर प्लान रखोगे अपने पास। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बिना प्लान के आप पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है, किसी ने लिखा है कि 1 घंटे आप प्लानिंग कर लो, 1 घंटे अगर आप प्लानिंग करके 10 घंटे का काम 5 घंटे में कर सकते हो। तो आप अगर ये सोचो कि 10 घंटे का काम है, 1 घंटे मैं प्लानिंग में दे रहा हूं, तो वो 10 घंटे का काम प्लानिंग करके आप 5 घंटे में कंप्लीट करोगे, तो टोटल 1 घंटा प्लानिंग में लगाया, 5 घंटा काम में लगा, तो टोटल 6 आवर्स में आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, 4 आवर्स आपने सेव कर लिए। कई बार स्टूडेंट ऐसा मुझे बोलते हैं कि सर प्लानिंग करें, प्लानिंग में टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा तो हम पढ़ रहे हो उस टाइम पे। नहीं, अगर आप हाफ एन आवर प्लानिंग में दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो प्लानिंग आपके कुछ आवर्स को सेव करेगा या कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना कि प्लानिंग आपको करना है, रोज प्लानिंग करो या एक वीकली प्लानिंग, आप एक शेड्यूल आप बनाओ कि कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि एक दिन में आप एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ लो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली प्लान करके फिर आपको करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्लानिंग करना है। एक रिवीजन टाइम मैं आपको बता देता हूं हर एक चैप्टर के लिए, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना। एक अप्रोक्सीमेट टाइम मैंने बताया है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डे बिफोर एग्जाम का नहीं है, ये अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी जितना आपको टाइम देना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चैप्टर 1 के 9 यूनिट्स है, मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स, ये सब मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, ध्यान रखना। ये आपके अकॉर्डिंग आपको
कौन सा चैप्टर कितने अच्छे से आता है उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकता है, कुछ वेरिएशन इसमें हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। सो चैप्टर 1 4 घंटे आपको देने हैं, इससे ज्यादा नहीं। चैप्टर 2 के यूनिट 1 to 5 3 घंटे में, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उन सब मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में आपको उसको कंप्लीट कर देना है। चैप्टर 2 यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 घंटे में, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 घंटा आपको उसको देना है। बीआरएस, बिल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 3 घंटे आपको इसमें भी देने हैं। इन्वेंट्री 4 मार्क्स, ये 4 आवर्स, ध्यान रखना ऑन एन एवरेज आपको इतना टाइम देना है, किसी में कम ज्यादा हो सकता है। डेप्रिसिएशन 4 आवर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज 4 आवर्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस उसमें 2 घंटे देने, छोटा सा चैप्टर है। कंसाइनमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे आपको देने। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट दोनों आपके 4 घंटे में कंप्लीट हो जाने चाहिए। फाइनल अकाउंट 6 आवर्स, एनपीओ 6, पार्टनरशिप 8 आवर्स एंड कंपनी अकाउंट्स 7 आवर्स। ये मैंने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रखा है, इससे ज्यादा तो आपको देना ही नहीं है, ठीक है। इससे कम अगर आपके पास टाइम, अगर आप फटाफट कर रहे हो तो इससे कम आपको टाइम लग सकता है। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स इतना टाइमिंग देके आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग किसी चैप्टर में हो सकता है आपको कम टाइम लगे, लेकिन किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग जाए, बट ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। तो हर एक चैप्टर को एक टाइम लिमिट मैंने दिया है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। तो ये कुछ अकाउंट्स की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए आपको, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, ठीक है। और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, डेली प्लान बनाओ, ठीक है। और चैप्टर को कितना टाइम देना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। अभी के लिए आपको जो भी आपका मॉड्यूल है उसके सम्स करने हैं, उसमें से सम सेलेक्ट करके रखना डे बिफोर एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रखनी है और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट सम्स पे फोकस करो, आपका अकाउंट्स अच्छे से होगा, कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। और सबसे लास्ट में ध्यान रखना स्टूडेंट, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। जी हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप अपनी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बाकी सब चीजें भूल जाना, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से प्रिपेयर करो। इस बार सीए फाउंडेशन आप 100% क्लियर करोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।